आज की इस वीडियो में हम समझेंगे विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड और रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर के बारे में। ये वीडियो रिवोकेशन ऑफ ऑफर की सीरीज का फोर्थ वीडियो है। तो इसलिए इस वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे पहले की 3 वीडियो में हमने क्या समझा था, इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में, जिसमें हमने इसके रेलेवेंट सेक्शंस को समझा था। जिसमें हमने सेक्शन 5 को देखा था, जहां हमने ये समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन से पहले किस टाइम फ्रेम में किसी ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। इसके बाद हमने सेक्शन 6 को समझा था, जो कि बताता है रिवोकेशन हाउ मेड के बारे में। इसके लिए यह सेक्शन अपने 4 क्लॉजेस में 4 वेज के बारे में बताता है जिसमें किसी ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। इन 4 क्लॉजेस में यह सेक्शन इन 4 वेज के बारे में बताता है, जिसमें सबसे पहले है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, दूसरा है लैप्स ऑफ टाइम, तीसरा है बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट और चौथा है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर। तो इसके बाद की दूसरी वीडियो में हमने इन्हीं 4 क्लॉजेस में से पहले क्लॉज नोटिस ऑफ रिवोकेशन को समझा था, जिसमें हमने सेक्शन 6 क्लॉज 1 के वर्डिंग को समझा था और ये जाना था कि नोटिस ऑफ रिवोकेशन को ठीक तरह से समझने के लिए हमें उसके अंडर 5 सब टॉपिक्स को भी समझना होगा, जो कुछ इस तरह थे। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन शुड बी फ्रॉम ऑफरर हिमसेल्फ, रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर और रिवोकेशन ऑफ बिड। तो इसके बाद की थर्ड वीडियो में हमने इन्हीं 5 में से पहले टॉपिक कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर को समझा था, जिसमें हमने हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर केस लॉ को समझते हुए इससे जुड़े इंग्लिश लॉ को समझा था और साथ ही सेक्शन 4 पैरा 3 और इसके इलिस्ट्रेशन को समझते हुए इससे जुड़े इंडियन लॉ को समझा था और इंग्लिश और इंडियन लॉ के बीच के कंपैरिजन को भी देखा था। और ये वीडियो जो कि चौथी वीडियो है, इसमें हम देखेंगे विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड और रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर के बारे में। तो सबसे पहले हम विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड के मतलब को समझते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को ऑफ़र देते वक्त उस ऑफ़र के आंसर के लिए उसे एक टाइम लिमिट दी हो, तो जो ऑफरर है वो अपने ऑफ़र को उस टाइम लिमिट के कंप्लीट होने से पहले भी रिवोक कर सकता है। इसके इलस्ट्रेशन के लिए हम एक केस लॉ देखेंगे, जो कि है एल्फ्रेड शोलैंक वर्सेस मुथुनैया चेट्टी। इस केस में जो डिफेंडेंट हैं मुथुनैया चेट्टी, उन्होंने एल्फ्रेड शोलैंक के ऑफिस में एक ऑफर नोट छोड़ा था इंडिगो की कुछ क्वांटिटी को बेचने के लिए। इस ऑफर को आंसर करने के लिए डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को 8 डेज का टाइम दिया था, लेकिन डिफेंडेंट ने अपने ऑफर को 4th डे पर ही रिवोक कर दिया। लेकिन प्लेंटिफ ने इस सेम ऑफर को 5th डे पर एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके बाद कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यहाँ डिफेंडेंट अपने ऑफर को 8 डेज की टाइम लिमिट कंप्लीट होने से पहले रिवोक करने के लिए इंटाइटल्ड था, और वो भी तब जब यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर हम इस बात को समझें कि ये जो टाइम लिमिट है इसे विदाउट एनी कंसिडरेशन प्रोवाइड किया गया था, तो इसका मतलब ये होता है कि डिफेंडेंट ने अपने प्रपोजल को आंसर करने के लिए जो टाइम लिमिट प्रोवाइड किया था, उस टाइम लिमिट के बदले में उसने कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं किया था। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस टाइम लिमिट को प्रोवाइड करने के बदले में डिफेंडेंट ने कोई टोकन अमाउंट नहीं लिया था। इसके बाद इस केस का हेल्ड आता है। इस केस के हेल्ड में ये कहा जाता है कि अगर ऑफरर ने ऑफरी को कोई ऑफ़र दिया है और उसके आंसर के लिए एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड किया है, लेकिन उस टाइम को प्रोवाइड करने के लिए ऑफरी ने ऑफरर को कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है, तो ये जो प्रॉमिस है कि हम आपको इतना समय दे रहे हैं हमारे ऑफ़र को आंसर करने के लिए, ये एक बेयर प्रॉमिस होगा, यानी इसका कोई महत्व नहीं होगा। और इसलिए ऑफरर के पास अपने ऑफ़र को इस टाइम लिमिट के एक्सपायर होने से पहले रिवोक करने का राइट है। और ये जो कहा गया है कि यहाँ पे कि बिना कंसिडरेशन के यहाँ पे जो प्रॉमिस किया गया था, इसके लिए कोर्ट ने एक मैगजीम यूज़ किया, जो कि है नोडुम पैक्टम, जिसका मतलब है बेयर प्रॉमिस। बेसिकली ऐसा कोई भी प्रॉमिस जो कि बिना किसी कंसिडरेशन के किया गया हो, हम उसके लिए नोडुम पैक्टम इस मैगजीम को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इस केस का हेल्ड डिफेंडेंट के फेवर में आता है। और इसमें जो इशू अराइज हुआ था, जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या डिफेंडेंट अपने ऑफर को रिवोक करने के लिए इंटाइटल्ड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अफर्मेटिव था।
अभी हमने जैसा देखा कि कोर्ट ने यहाँ ये कहा है कि अगर कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है उस टाइम लिमिट को प्रोवाइड करने के बदले में, तब ऑफरर जो है अपने उस ऑफर को रिवोक करने के लिए इंटाइटल्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसने कंसिडरेशन पे किया है तो फिर वो ऐसा करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ए ने बी को अपना एक घर बेचने का एक ऑफर दिया और इस ऑफर का आंसर करने के लिए ए ने बी को 1 हफ्ते का समय दिया और इस समय के बदले बी ने ए को कुछ टोकन अमाउंट प्रोवाइड किया। तो यहाँ जो ए है वो 1 वीक के एक्सपायर होने से पहले अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उस टाइम लिमिट को प्रोवाइड करने के बदले एक कंसिडरेशन को रिसीव किया है। यानी कि इसके बाद अगर हम कंक्लूजन को समझें कि अगर ऑफरर और ऑफरी के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है कि ये जो प्रपोजल है इसे एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए ओपन रखना है आंसर करने के लिए, और अगर ये जो टाइम लिमिट दी गई है वो किसी कंसिडरेशन के लिए है, तो यहाँ ऑफरर अपने ऑफर को उस टाइम लिमिट के एक्सपायर होने से पहले रिवोक नहीं कर सकता। और वहीं अगर वहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है तो ऑफरर अपने ऑफर को कभी भी रिवोक करने के लिए फ्री होगा। अब हम देख लेते हैं कि जनरल ऑफर का रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। जनरल ऑफर का रिवोकेशन करने के लिए ये रूल है, जनरल ऑफर हमेशा किसी पब्लिक मीडिया में ही बनेगा, जैसे कि न्यूज़पेपर्स या फिर पैम्पलेट, टीवी पे ऐड देखे तो इसका रूल होता है कि जनरल ऑफर जिस चैनल यानी कि जिस मीडिया चैनल का यूज़ करके बनाया गया है उसी मीडिया चैनल का यूज़ करके उस जनरल ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इस जनरल ऑफर को सेम मीडिया चैनल का यूज़ करके रिवोक कर देने के बाद भी अगर कोई पर्सन उस जनरल ऑफर की कंडीशंस को परफॉर्म करता है उस रिवोकेशन के इग्नोरेंस में, तो उसका वो जो परफॉर्मेंस है वो इमटेरियल होगा और यहाँ पर वो पर्सन उस जनरल ऑफर की कंडीशन को परफॉर्म करके उस जनरल ऑफर से जुड़े किसी भी प्रॉफिट को अवेल करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा। अगर इसके हम एग्जाम्पल को देखें तो मान लीजिए कि कोई जनरल ऑफर एक न्यूज़पेपर का यूज़ करके बनाया गया और कुछ दिन बाद उसी सेम न्यूज़पेपर में उस जनरल ऑफर के रिवोकेशन को भी पब्लिश कर दिया गया, तो यहाँ पर ये जो जनरल ऑफर है इसे रिवोक माना जाएगा। इसके इलस्ट्रेशन के लिए एक अमेरिकन केस लॉ है, शुए वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। इस केस लॉ में 20 अप्रैल 1865 को न्यूज़पेपर में एक प्रोक्लेमेशन या फिर वही कह सकते हैं एक जनरल ऑफर पब्लिश किया गया, जिसमें ये कहा गया कि एक क्रिमिनल की अप्रीहेंशन के बदले में गवर्नमेंट $25,000 रिवॉर्ड के रूप में प्रोवाइड करेगी। और इस सेम जनरल ऑफर को 24 नवंबर 1865 को सेम चैनल सेम न्यूज़पेपर के जरिए रिवोक कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो प्लेंटिफ शुए हैं उसने इस रिवोकेशन के इग्नोरेंस में उस क्रिमिनल के लिए अपनी जो सर्च है उसे कंटिन्यू रखा और उस क्रिमिनल के बारे में अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन भी दे दी। तो इसके बदले में उसे $10,000 एज ए लिबरल रिवॉर्ड प्रोवाइड किया गया। लिबरल रिवॉर्ड मतलब कि उसने जब उसकी इन्फॉर्मेशन दी तो उसके बदले में उसे एक अमाउंट दिया गया, लेकिन वो अमाउंट उसे उस न्यूज़पेपर में पब्लिश ऑफर की इन्फोर्समेंट के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि उसने बस ये इन्फॉर्मेशन दी थी इसीलिए उसे दिया गया था। और इसके बाद क्योंकि न्यूज़पेपर के जनरल ऑफर में जैसा कि हमने बताया कि $25,000 का रिवॉर्ड था, तो प्लेंटिफ ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिमेनिंग अमाउंट यानी कि $15,000 रिकवरी के लिए सूट फाइल कर दिया। तो इस केस में कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो उस रिमेनिंग अमाउंट के लिए इंटाइटल्ड है, वो भी तब जब उसने इस ऑफर के कंडीशन को इसके रिवोकेशन के बाद परफॉर्म किया। तो इस केस का हेल्प देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा ऑफर या रिवॉर्ड जिसे पब्लिक प्रोक्लेमेशन के द्वारा दिया गया है, इसे इससे पहले कि उससे जुड़े कंडीशंस को कोई परफॉर्म करे उसे रिवोक किया जा सकता है उसी सेम चैनल के द्वारा जिससे इसे दिया गया हो। और इसके रिवोकेशन के बाद अगर कोई पर्सन इसके रिवोकेशन के इग्नोरेंस में इसके कंडीशंस को परफॉर्म करता है तो उसका वो परफॉर्मेंस इमटेरियल होगा। तो यहाँ पे हमने विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड और रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर को समझा। अगर हम लास्टली ये देखें कि आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, तो विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड में हमने ये जाना कि किसी भी प्रपोजल को अगर आंसर करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया गया है तो जो ऑफरर है वो अपने उस ऑफर को उस टाइम लिमिट में रिवोक करने के लिए इंटाइटल्ड है अगर उसने उस टाइम लिमिट को प्रोवाइड करने के लिए कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं किया है।
और रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर में हमने समझा कि जनरल ऑफर जिस मीडिया चैनल से बनाया गया है उसी मीडिया चैनल का यूज़ करके उस जनरल ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, और अगर कोई पर्सन तब भी उसके कंडीशंस को परफॉर्म करता है तो उसकी वो परफॉर्मेंस इमटेरियल होगी। तो आई होप कि आपको विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड और रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन शुड बी फ्रॉम ऑफरर हिमसेल्फ इस टॉपिक को इसकी केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।